दोस्तों, एक इंसान का जीवन बड़ा कठिन था। दिन में 12 घंटे मेहनत करता, कड़ी मेहनत करता, फिर भी बहुत कम पैसा कमाता। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था, खर्चे चल पा रहे थे। वो अपने जीवन से सदैव परेशान रहता, खासकर अपने पड़ोसी को देखकर जो थोड़ा अमीर था। वो अपने जीवन को कोसता रहता कि अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा होता, अगर मैं उसकी जगह होता कैसा होता, अगर मैं अपने मालिक की जगह होता कैसा होता, मुझे यही जीवन क्यों मिला। ऊपर वाले ने मेरे साथ भेदभाव किया, मेरे साथ गलत किया है। एक रात इसी सोच में वो सो नहीं पा रहा था, बहुत तनाव में था, पूरी रात जगा रहा। सुबह होने से कुछ ही क्षण पहले अचानक से बहुत रोशनी हुई उसके सामने और भगवान खुद प्रकट हुए। वो बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूं। तुम सदैव ये सोचते रहते हो, काश मैं अपने पड़ोसी की जगह होता, काश उसका जीवन मुझे मिल जाता। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। आज से तुम्हारा जीवन उसका, तुम्हारे जीवन के विषय उसके, उसके जीवन के सब विषय तुम्हारे। दुख सुख, सफलताएं असफलताएं, जीवन की परिस्थितियां, जो उसकी थी तुम्हारी, जो तुम्हारी थी उसकी। तथास्तु। जैसी पल के झपकी भगवान गायब थे, उसका जीवन बदल चुका था। अपने कमरे में बहुत सारी सुख सुविधाएं उसको नजर आ रही थी। कोने में एक चाबी टंगी हुई थी गाड़ी की, जिसका कभी वो सोच भी नहीं सकता था। वो उठा और अपने इस सपने को जीने लगा। जीवन बदल गया, कोई टेंशन नहीं, आराम से सोकर उठ सकता है, परिवार सुखी है, खर्च करने को बहुत पैसा है। और वो इसलिए भी ज्यादा खुशी था क्योंकि उसको अपना पुराना जीवन याद था, जहां वो बहुत दुखी था, पैसा नहीं था। अचानक से जीवन बदल गया था। जीवन बीतने लगा, 2 साल बीते। अचानक से उसकी पत्नी को एक जानलेवा बीमारी हो गई। वो अपनी पत्नी को जगह जगह लेकर भागता रहा, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी उस हॉस्पिटल में। बच्चे छोटे थे, परिवार कैसे संभलता। अब वो बिजनेस में आ गया था, कभी मुनाफा होता तो कभी घाटा भी हो जाता, कभी बिजनेस टूटने का, बंद होने का डर लगा रहता, कभी परिस्थितियां विषम हो जाती, कभी काम नहीं चलता, रातों की नींद उड़ जाती। पहले तो जीवन एक सा था, मेहनत करनी थी, कमाना था, खाना था, सो जाना था, चाहे खर्चे पूरे ना होते हो। अब हर दिन अलग था, हर दिन नया था, झटके लगते रहते थे। और अब वो इन परिस्थितियों में, इन सहूलियतों में टिक चुका था, उनको अपना मान चुका था, तो उनसे उसको कोई खास खुशी नहीं होती थी। ऐसा लगता था ये तो है ही, और क्या। और उनसे छिनने का, उनको खोने का डर लगा रहता था कि कल को बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, धंधे में नुकसान हो गया, ये भी खो दूंगा, कैसे जीऊंगा इनके बिना, एसी के बिना कैसे जीऊंगा। पहले वो अपने पड़ोसी से जलता था, आज वो अपने से और अमीर लोगों से जलने लगा। उनके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है, वो इतने स्टेबल है, मैं अनस्टेबल हूं। फिर उसकी पत्नी बीमार, उसके बाद वो अकेला पड़ गया। पहले के जीवन में उसके पास बहुत सारे मित्र हुआ करते थे। ये मित्र हर हफ्ते मिलते, खूब मस्ती करते, हंसी ठिठोले करते और आपस में बहुत सुख था, एक दूसरे के लिए खड़े थे। पर इस जीवन में ना उसके पास दोस्त बनाने का समय था, ना दोस्ती निभाने का समय था। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। घर का सब कुछ उसे ही करना पड़ रहा था, खासकर जब बीवी बीमार हो गई। बिल्कुल अकेला पड़ गया। अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करे, वो मस्ती भरे दिन उसको याद आने लगे। इन सब चिंताओं में, अकेलेपन की वजह से उसको कुछ रोग हो गए। मधुमेह का रोग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। वो अपने पड़ोसी को देखता जिससे उसका जीवन बदल गया था। वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ था, परिवार सलामत था, उसकी बीवी स्वस्थ थी, चाहे पैसा कम था, चैन से जी रहे थे। वो देखता वो अपने दोस्तों के साथ कैसे मस्ती कर रहा होता था। हर दूसरे तीसरे दिन उसके दोस्त आ जाते, खूब हंसी की आवाजें आती यहां तक। उसका जीवन स्टेबल था, एक साथ चल रहा था, कोई डर नहीं कुछ खोने का, कोई ऊंचाई नीचाई इतनी बड़ी नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि जो कामना उसने भगवान से करी थी, जो सपना उसका भगवान ने पूरा किया, वो उसकी जीत नहीं थी, वो उसकी हार थी। उसने भौतिकवादी वस्तुओं को चुन लिया था, जो नाशवान है, जिनको नष्ट होना ही है, जो सिर्फ दुख देती हैं, सिर्फ कुछ क्षण का सुख और फिर दुख ही दुख। उसने प्रेम को, मन की शांति को, दोस्ती को, अनगिनत पहलू जो जीवन में अच्छे चल रहे थे, उनको भी त्याग दिया। उसको एहसास हुआ कि किसी का भी जीवन पूर्ण नहीं होता, अनगिनत पहलू है, कुछ अच्छे चलेंगे, कुछ बुरे चलेंगे। और हम ये गलती करते हैं कि दूसरों के जीवन में जो भी पहलू ऐसे जो हमें नजर आ रहे हैं, उनको देखकर ही सोच लेते हैं कि इसका जीवन कैसा है। जो नजर नहीं आ रहा, जो पर्दे के पीछे चल रहा है, जो उसके जीवन में सही में चल रहा है, उसको देखते ही नहीं। और अच्छाई बुराई सबके जीवन में होती है। और जो सबसे बड़ी सहूलियतें होती हैं, सबसे बड़े सुख के कारण होते हैं, अक्सर हम उन पर ध्यान ही नहीं देते, उनको मुफ्त का मान लेते हैं और सिर्फ भौतिकवादी वस्तुओं में फंस जाते हैं। वो बहुत परेशान रहने लगा, ऊपर वाले से कामना करने लगा, मुझे अपना पुराना जीवन वापस दे दो, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। फिर से सो नहीं पाता, जगे रहता, परेशान रहता। एक रात उसको भगवान ने फिर से दर्शन दिए, बहुत नाराज हुए, उससे बोले,
तुमने इतना बड़ा चुनाव इतनी आसानी से कैसे कर लिया? क्या तुमने सोचा नहीं कि उसके जीवन में भी कुछ पहलू खराब होंगे, कि किसी का भी जीवन पूर्ण नहीं होता? क्या तुमने अपने जीवन में झांक कर नहीं देखा था कि मेरे जीवन में क्या क्या पहलू, क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या सुख सुविधाएं हैं जो छिन सकती हैं? सिर्फ कुछ चीजों को देखकर एक फैसला ले लिया, अपना पूरा जीवन बदल दिया। ये आखिरी बार मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें वापस उसी जीवन में भेज रहा हूं। अगली बार ऐसी कामना कभी मत करना कि मेरा जीवन बदल जाए। अपने जीवन का सम्मान करना, सम्मान के साथ उसे जीना। वो इंसान तुरंत तैयार हो गया, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। अचानक से उसकी नींद खुली और वो अपने पुराने जीवन में वापस लौट आया। वही छोटा सा कमरा, कम सुख सुविधाएं, पत्नी स्वस्थ बराबर में लेटी थी, बच्चे नीचे गद्दे पर सो रहे थे। उसने सुकून की सांस ली। क्या ये एक रात भर का सपना ही था, या मेरा जीवन वाकई में बदल गया था? क्योंकि समय तो बदला नहीं। वो जो कुछ साल मैंने जिए थे, मैं तो उसी पुराने समय पर वापस आ गया हूं। कुछ देर वो सोचता रहा कि ये एक सपना था, क्या एक सच था? पर जो भी था, जो मैं चाहता था वो हो गया। उस दिन के बाद से उसने अपने जीवन को कभी नहीं कोसा, अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया, उनको भोगा, उनकी वैल्यू दी, उनको सम्मान दिया। उस दिन वो उठा और अपने पूरे परिवार को छुट्टी लेकर पिकनिक पे ले गया। दूर एक बड़े से गार्डन में वो लोग गए, शांति से बैठे, घर का खाना खाया, कुछ बाहर का भी खाया, कुछ गाने सुने और वापस लौट आए। अब वो अपने जीवन में सुखी रहने लगा, क्योंकि उसको सुखों का एहसास था कि क्या क्या छिन सकता है, क्या मुझे मिला है, कि भौतिकवादी वस्तुओं से ऊपर है भावनाएं, रिश्ते, प्रेम, मन का सुकून, शांति। उसके दोस्त अब उसको और भाने लगे, उनसे मिलने को और तत्पर रहता, उनकी दोस्ती को और वैल्यू करता। अब उसके जीवन में सुकून था और शांति भी थी। ऐसा नहीं कि वो वहीं टिका रह गया, उसने बहुत मेहनत करी, बहुत कर्म करे, बहुत प्रयास करे, आगे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, पर आगे बढ़ा। सुख सुविधाएं भी आई, अपने हिसाब से आई। सब कुछ नहीं मिला, पर कुछ मिलता चला गया और एक अच्छा जीवन उसने जिया। और सबसे बड़ी चीज उसकी यही थी कि अब उसके जीवन में सुकून आ गया था। तो उसके जीवन में तो भगवान आ गए थे, एक सपना बनकर आ गए थे, पर आपके जीवन में शायद ना आए। तो आज ही अपनी सुख सुविधाओं का एहसास करो, अपने जीवन की अच्छाइयों का एहसास करो, अपनी ऊर्जा का, अपनी इच्छा शक्ति का, अपने शरीर का एहसास करो, अपने स्वास्थ्य का एहसास करो। आसपास प्रेम करने वाले लोग हैं, उनका एहसास करो। जीवन में बहुत कुछ मिला है, पढ़ाई लिखाई कर पाए, भोजन मिल रहा है, सर पर छत है, आसपास कुछ दोस्त हैं, सब चीज़ों का एहसास करो, उनकी खुशी को महसूस करो, उनके होने का एहसास करो। सिर्फ लोगों के जीवन की अच्छाइयों में मत झांको। हर इंसान के पास सुख भी है, दुख भी है। मैंने बहुत से ऐसे बहुत अमीर लोग देखे हैं जो सिर्फ दुखी रहते हैं, कोई ना कोई कारण बना रहता है, चाहे अपनों की सेहत हो, चाहे पैसा खोने का डर हो, चाहे कोई केस चल रहा हो, चाहे स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, वो बहुत दुखी है। लेकिन बाहर जब वो अपनी बड़ी सी मर्सिडीज में निकलते हैं ना, लोग तो यही सोचते हैं कि इनसे सुखी और कोई नहीं है। दोस्तों, सोच को सही रखोगे ना, ये जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग की अनुभूति होगी, क्योंकि मन स्थिर हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।